आज की वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया बार परीक्षा 2021 जो 24 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। आंसर है उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है अस्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण। अगला क्वेश्चन है, एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी। अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता से कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और भरण पोषण का हकदार है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(2) क में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है किसी ठोस, तरल या गैस पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट सांद्रता जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं कर सकती है। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करने उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में किया जाता है। धोखा या ठगना। अगला क्वेश्चन है, सौदा अभिभाग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि कितने वर्ष तक है। 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में, संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा। शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है। TPRM। अगला क्वेश्चन है, UNCITRAL मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधान को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके। ऐसा इस मामले में माना गया है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थता समझौता से आपत्ति करने के अधिकार को अधित्यजन का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है। धारा 4। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे का आरोपण का विवेचन है। सिविल प्रक्रिया संहिता 35 क में
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन के प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? आंसर है ऑर्डर 5 नियम 20। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की उपयोगिता है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते हुए बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला किससे संबंधित है? DC वधवा वर्सेस बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों को निर्धारित करते हैं जो राहत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और अन्य व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारण करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा? SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ में। स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ख के तहत। अगला क्वेश्चन है, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक आदमी को लगती है और वह मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण ए के द्वारा किया गया है अपराध नहीं माना जाएगा। जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र को ए ऐसी जगह पर रखता है जिससे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी की तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के लिए यह अपराध किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधिपूर्ण कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है जिसका उसका आशय नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या करते हैं? आंसर है क्वांटम मेरिट। अगला क्वेश्चन है, करार क्या है? एक वादा या कई वादे जो एक दूसरे के प्रतिफल में हों, विधि द्वारा प्रवर्तनीय, संविदा द्वारा प्रवर्तनीय, विधि द्वारा अप्रवर्तनीय। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन,
भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बंजर या कृषि भूमि का अस्थायी अधिभोग जबकि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है, तब प्रक्रिया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35 सही है। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि। उपरोक्त सभी सही है। जीएसटी से संबंधित उपबंध संविधान में इसके अंतर्गत किए गए हैं। संविधान 101वां अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। आंसर है कॉमन काज वर्सेस भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 310 के बारे में इसके बारे में उल्लिखित करता है। ऑप्शन डी सही है, सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार उत्पन्न होता है। आंसर है अनुच्छेद 19(1) क के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला क्वेश्चन है, ए आशय और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को यह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है। ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस हक के अभाव को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू होती है? धारा 115। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 निरस्त करता है उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को मोड़ दिया जाता है। इस तथ्यों की घटना सामान्य संपादन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है? धारा 6। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 किससे संबंधित है? एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के उत्प्रेरण की उपधारणा से। अगला क्वेश्चन है, दैवकृत का मतलब क्या है? भगवान द्वारा किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है, अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार है। आंसर है किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक कृत्य जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं तो उन्हें इस रूप में जाना जाता है, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन विवेचना की गई है?
धारा 11 के अधीन। अगला क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है विदेशी निर्णयों के रूप में उपधारा की। अगला क्वेश्चन है, ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मान हानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है, बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है, या तो दिल्ली या तो कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? आंसर है 1998 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में 3 मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख से वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नई धारा को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई है? आंसर है धारा 6। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? हिंदू विवाह की शर्तों से। अगला क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह माना जाएगा शून्य विवाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन कितनी उम्र से नीचे के किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा? क्वेश्चन है 7 साल। अगला क्वेश्चन है, आर.वी. डडली और स्टेफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? अपनी जान बचाने के लिए किसी एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, XYZ संयुक्त रूप से ए को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं, बाद में XY अप्राप्य हो जाता है। क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? ए धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक अनुबंध पर किसी प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि प्रयोजन पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? उपनिधान। विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14 क की प्रविष्टि संबंधित है विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण होना नहीं बताती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है? गुजरात स्टील ट्यूब वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। अगला क्वेश्चन है, किसके आदेश से व्यथित होकर एक कर्मकार सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है? सही आंसर है बर्खास्त, रिहाई, छटनी या अन्य सेवा की संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस किससे संबंधित है? ओलियम गैस रिसाव से। अगला क्वेश्चन है, AK कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? पूर्वग्रह की संभावना से।
प्रत्यायोजित विधायन का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है? सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? सही आंसर है धारा 83 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 21 के नियम 46 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णीत देनदार की बकाया राशि को वसूली को कहते हैं गर्निशी आदेश। अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 35 की धारा 88 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतराभिवाचीवाद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 295 क। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत किसी भी दंडादेश को पारित कर सकता है सिवाय उपरोक्त सभी के। अगला क्वेश्चन है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 32 से है। इसमें समुचित रिट जारी करने की इच्छा की गई है। सरकार के उस आदेश को अपास्त करने जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में अनुच्छेद 19 सपठित अनुच्छेद 19(2) के अधीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 क को अभिखंडित किया गया? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के प्रयोजन से बैठती है, निम्नलिखित संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है, एक वैध गोद लेने की अपेक्षाएं गोद लेना मान्य नहीं होगा तब तक। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपने पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य भी तरीके से किया जाए तो वो उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित में से किसके तहत निपटा जाता है? सही आंसर है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1933 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संबंधित तथ्य और कार्य एक ही व्यवहार के भाग होने तथ्यों की सुसंगति को निपटाया जाता है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 1086 श्रीराम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में अदालत ने यह फैसला किया है। ये सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न यह है कि क्या ए बी को 10,000 रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम की के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत होगा। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इस तरह की जानकारी चाहे वह स्वीकृति हो या जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से सुभिन्न इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। अगला क्वेश्चन है, जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से एक विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, को सुसंगत तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 45। अगला क्वेश्चन है, संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 323 क के तहत। अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1) ख के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने के अधिकार हैं। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति संविदा को निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के तहत। अगला क्वेश्चन है, पीक वर्सेस गुरनी किससे संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है। धोखाधड़ी से। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है। धारा 164। अगला क्वेश्चन है, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा के तहत की जा सकती है। धारा 83 के तहत। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। धारा 205। जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। आंसर है, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279 क के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है। सही आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविदा की परिभाषित की गई है। सही आंसर है, भारतीय संविदा अधिनियम धारा 2(j) में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 265 क से लेकर अनुच्छेद 265 दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21(a) का संबंध किस धारणा में है। सौदेबाजी अभिभाग। अगला क्वेश्चन है, आभ्यासिक अपराधी के अच्छे बर्ताव की प्रतिभूति किससे संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 से। अगला क्वेश्चन है, किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता का अवलंब लिया। सही आंसर है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी कानून होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो। सही आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105(j) का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कतिपय मामले में संपत्ति का संपहरण से। अगला क्वेश्चन है, परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात संज्ञान लेने की रोक दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा से संबंधित है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 से। अगला क्वेश्चन है, डिक्री धारक का क्या अर्थ है? कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार मानक शामिल हैं। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम किस धारा के तहत है? धारा 7 के तहत। न्यायमूर्ति एबॉट पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? ईमानदारी, साहस, उद्योग, विवेक, वाग्मिता, निर्णय और अध्यात्मवृत्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 3। अगला क्वेश्चन, एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी से संबंधित में क्या मतलब रखती है? अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? एक ऐसी कंपनी जिसमें एक अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इससे एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 क को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया है? श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में बताया गया। सुंदरम वर्सेस गोवा सरकार। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के अनुसार बालक का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपने 15वीं वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है। ऑप्शन ए सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इन सब का आंसर शीट जो है ये है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।